नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल और हमारे साथ आज छत्तीसगढ़ प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन जी हैं। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। बहुत व्यस्त समय है, मैं ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में नहीं जाऊंगा। मैं सीधा जो अभी एक मुद्दा गरमाया हुआ है उस पर आता हूं। बिहार दिवस, हर जगह बिहार दिवस मनाने की बात हो रही है और छत्तीसगढ़ में भी बिहार दिवस आज मनाया जा रहा है और मैं आपको इसकी सबसे पहले बधाई भी दे दूं बिहार दिवस की। सबसे पहले बिहार दिवस की सभी बिहारवासियों को, चाहे वो देश और दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों, और बिहार में बहुत बहुत बधाई। बिहारी अपने आप में एक सोच भी है, एक तरह की विचार भी है जो पुरुषार्थ और मेहनत के नाम से जाना जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना के साथ हर राज्यों को, दूसरे राज्यों में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ बेहतर कनेक्टिविटी बने। उस राज्य में जहां उनकी कर्म भूमि है, जन्मभूमि को भी ध्यान रखें और कर्म भूमि के साथ न्याय करें। इसके दृष्टि से एक भारत श्रेष्ठ भारत का कल्पना किया गया और उसी के तहत पूरे देश में इस प्रकार के जब भी राज्यों दिवस आते हैं उसको सभी प्रांत मिलकर मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। उनका कहना है कि चुनाव का समय, इसलिए बिहार दिवस की याद आ रही है। छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अगर आशीर्वाद मिला तो भाजपा को मिला है। और आज भी हम जानते हैं कि भूपेश जी किस बात के लिए बोल रहे हैं। क्या वो कहते हैं कि बिहार के छठ पूजा को बंद करा देंगे क्या? यहाँ की जो छठ पूजा होती है, सब लोग जो जहाँ अपने संस्कृति को, अपने संस्कार को बना के आगे बढ़ते हैं, क्या आपकी सरकार थी तो आपने उसको बंद किया था क्या? तो क्या है कि चुनाव उनके लिए आता है, हम लोग तो साल भर काम करते हैं। और छत्तीसगढ़ दिवस भी और ऐसे और राज्यों के दिवस भी विभिन्न राज्यों में राज्यपाल के द्वारा मनाए जाते हैं। इस कल्पना को भी शुरुआत किया तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने किया। आप उस दिन क्यों वहाँ थे जिस दिन आपने यहाँ के लोगों को प्राथमिकता देने के बजाय राज्यसभा का सांसद किसी और राज्य से लाकर बना दिया? बिहार से लाके बनाया रंजीता रंजन। तो मैं उस विषय का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आपने क्या किया? तो भूपेश जी, आपके खुद के गिरेबान में इतने छेद हैं क्योंकि आपको तो नैतिक अधिकार नहीं है इन विषयों पे बोलने का। और सबसे पहले आपने छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ क्या किया? जो छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स लोग थे, छत्तीसगढ़ के हमारे गरीब परिवार के लोग थे, उनको क्या दिया था? केवल भ्रष्टाचार और बड़े बड़े वादे, और केवल अपने बैंक अकाउंट को मजबूत करते रहे और छत्तीसगढ़ के गरीब जनता का बैंक खाली करते रहे। लोग भूले हैं क्या? लोगों ने तो आपको उसकी सज़ा दी है। और ये सज़ा विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और अभी छत्तीसगढ़ की जनता ने ही त्रिस्तरीय पंचायत और निकाय चुनाव में आपको दिया। लेकिन अभी भी आपकी समझदारी बढ़ नहीं रही है। अभी भी आप झूठे वादे और झूठी बातें कर अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। आपको तो ये कहना चाहिए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना में आज छत्तीसगढ़ के लोग भी जो देश के किसी भी कोने में रह रहे हैं उनको सम्मान मिले। आपने तो कभी इसकी चिंता नहीं की। इसकी भी चिंता किसी ने की तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही की है। आज हमारे छत्तीसगढ़ के लोग विभिन्न राज्यों में रहते हैं, उनका भी सम्मान बढ़ रहा है। तो ये भारत एक भूमि है, एक मिट्टी का वो कण है जिसको भारत माता कहते हैं। आप इस कल्पना से परे हैं। आपने तो केवल सोनिया माता और इंदिरा माता को ही देखा है, भारत माता को देखा ही नहीं है। इसलिए आप इस तरह के सवाल उठाते हैं। तो मान के चले कि आने वाले समय में और भी राज्यों के जो स्थापना दिवस है इस तरीके से मनेंगे? ये पहले भी मनाए जा रहे हैं। ये आपको अभी ये विषय ध्यान में आया, लेकिन ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना के तहत पूरे देश में इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। ये इनको ध्यान में इसलिए नहीं है क्योंकि इनके विषय का मुद्दा नहीं है। मैं तो आपको बताऊं, जब बनारस और तमिलनाडु के तमिल और काशी संगम पे का बात हुई तो पूरे देश में जो तमिल लोग जहाँ जहाँ रहते हैं उसकी पूरी तरह से उनको सम्मान में कार्यक्रम हुआ। तमिल काशी संगम इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। पूरे तमिलनाडु के जो काशी के लोग थे वो वहाँ गए, काशी गए और काशी में उन्होंने देखा कि हमारी काशी कैसी है। और हम तो आज
देश भर के अलग अलग कोने में जो लोग रह रहे हैं वो अपने भूमि के विकास की जानकारी, उनके उत्थान की जानकारी उनको मिलती रहनी चाहिए। और हम हमेशा कहते हैं जन्मभूमि से कर्मभूमि तक। जन्मभूमि जरूर उनका बिहार है, लेकिन उनकी कर्मभूमि छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के उत्थान में उनको पूरा मेहनत करना चाहिए, अपना पुरुषार्थ देना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के भविष्य में ही उनका भविष्य है। तो हम तो वो सोच के लोग हैं, हम तो केवल अपने परिवार के लिए नहीं सोचते हैं, हम पूरे प्रांत और पूरे राष्ट्र के लिए सोचते हैं। ये भाव से काम करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में हाल ही में निगम इलेक्शन भी हुए, बड़ी जीत आप लोगों को मिली है। विधानसभा, लोकसभा और फिर निकाय चुनाव, ट्रिपल इंजन जो कहा जाए, वो आप लोग जो कहा था वो जनता ने भरपूर यहाँ पर दिया है। अब इसे किस तरीके से विजन देंगे, किस तरीके से आप लोगों ने बैठकें भी की हैं कि अभी इसको आगे कैसे ले जाना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि माननीय अपने नेता प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो सोच थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्वर्णिम काल तभी आएगा जब पंच से लेकर पार्लियामेंट तक भगवा लहराएगा। और मैं तो छत्तीसगढ़ के जनता को और यहाँ के कार्यकर्ताओं का अभिवादन करता हूँ कि उन्होंने उस सपने की पहली कड़ी को छत्तीसगढ़ में शुरुआत कराया है कि आज पंच से लेकर पार्लियामेंट तक भगवा लहरा रहा है। जहाँ तक आप इस बड़ी जीत को ले रहे हैं, तो हम इस बड़ी जीत को एक चुनौती और एक अवसर के रूप में ले रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि आज छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा करने का जो मौका छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है, तो हमारे ऊपर जवाबदेही बढ़ी है। हमने अपने सभी जनप्रतिनिधियों को यही संदेश दिया है कि अब इस बड़ी जीत के साथ बड़ी चुनौती और बड़ी जवाबदेही है, और हमको उस सेवा भाव से जो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जनप्रतिनिधि सेवक होता है जनता का, उस भाव से इसको लेना है। हमारे अंदर और विवेक है, हमारे अंदर और सहनशीलता है, और हम जनता के साथ जुड़कर काम करें, क्योंकि जनता ने हमको ये मैंडेट दिया है। तो ये पूरा विषय, इतनी बड़ी जीत को हम अवसर ले रहे हैं छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, हम अवसर मानते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों के उत्थान के लिए। और निश्चित रूप से विष्णुदेव साय की सरकार ने जो डेवलपमेंट पिछले 13 महीने 14 महीने की सरकार में जो किया है, निश्चित रूप से उस डेवलपमेंट पे मोहर मानते हैं कि इसकी जीत के बाद हमको और इसी तरह से अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा। एक सुशासन मॉडल जो अटल जी का सपना वाला सरकार रहा है, जो हमने इस राज्य को बनाया, अब संवारने की जो बारी है वो पंचायत से लेकर मुख्यमंत्री तक अब इस पूरे काम में लगेंगे। एक बड़ा इंतजार सभी लोगों को है कि लोकसभा के बाद से कि चुनाव लोकसभा का खत्म हो गया, निकाय चुनाव का हो गया, मंत्रिमंडल विस्तार ये कब होगा? क्योंकि जब भी सीएम दिल्ली जाते हैं ये फिर से चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। देखिए, ये मीडिया और विपक्ष की एक इच्छा होगी। भाजपा को मालूम है कि हमको कब क्या निर्णय लेने हैं। और मैं तो भूपेश से पूछता हूँ, आपने तो 2.5 साल वाला खेल कब तो भूल गए थे क्या? हमने तो कोई कमिटमेंट नहीं किया, लेकिन आपने तो 2.5 साल का कमिटमेंट करके भी व्यक्ति को पूरा 5 साल घुमा दिया। लोग भूले हैं क्या? मैं तो एक इतिहास उनको याद कराऊंगा कि 4 साल जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ संघर्ष किया है और किस प्रकार से आप एनार्किस्ट की सरकार चलाते थे, चाहे पार्टी के अंदर हो चाहे पार्टी के बाहर हो। तो आपको 2.5 साल का कमिटमेंट वाला फॉर्मूला याद नहीं है, और हमारे कैबिनेट एक्सपेंशन की बड़ी चिंता कर रहे हैं। आपको कम से कम अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए थी, जिसके लिए आपको किस प्रकार से आपको दरकिनार किया जा रहा है, किस प्रकार से आपको उसकी चिंता कीजिए भूपेश जी। और मैं तो कांग्रेस के नेताओं को कहूँगा, थोड़ा कांग्रेस के सेहत की चिंता कीजिए। क्या हालत है कांग्रेस की, कई जगह तो आप प्रत्याशी नहीं दे पाए, इसकी चिंता नहीं है। हमारे कैबिनेट एक्सपेंशन की चिंता है। अरे हमारी सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही है, और कैबिनेट का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। वो जब तेजी से काम कर रहा है, उसके कामों पर मोहर मिल रही है, आपको यहाँ देखना चाहिए। तो आप विपक्ष बन गए हैं हमारे घर की चिंता करने के लिए, तो आपकी सेहत में अगर यही है तो करते रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक और उनकी चिंता थी, ईडी अभी उनके घर पहुंची थी, उनका कहना था कि वो पंजाब के प्रभारी बन गए हैं, इसलिए रोकने की ये कोशिश हो रही है। ईडी क्यों पहुंची है? ईडी इसलिए पहुंची है कि आपने शराब घोटाले का जो खेल खेला था, हम लोग कहते थे कि 2000 करोड़ तो आपको बेचैनी होती थी। बोतल में जब आपने 2000 करोड़ का घोटाला किया तो निश्चित रूप से वो रात की नींद तो उड़ाएगी ही। अब आपके प्रभारी बनने से भाजपा के सेहत पर क्या असर होने वाला है? आप तो कह सकते हैं जिसको नकार दिया कांग्रेस ने, वो तो आपकी रास्ता निकाला आपको यहाँ से बाहर करने का। अब उस रास्ते में आप अपनी जीत मानते हैं, तो
तो ये आपको मुबारक हो। भाजपा को इस तरह से किसी के बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये जरूर है, आपने जो भ्रष्टाचार किया है, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता का जो पैसा ठगा है, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स और यहाँ के गरीब परिवारों के साथ जो शोषण किया है, बड़े बड़े पैसे का जो अकंठ में आप डूबे रहे हैं, बिहार छत्तीसगढ़ की जनता को न्याय दिलाने का काम निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार करेगी, चाहे उसके लिए आप पर जो भी कार्रवाई करनी पड़े। एक बड़ी सफलता नक्सल मोर्चे पर आप लोगों को मिल रही है और जो केंद्रीय गृह मंत्री का टारगेट है 2026 अगले साल तक खत्म करने का, उसमें बड़ी सफलताएं मिल रही है। हाल में फिर एक बड़ी सफलता मिली है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आप यहाँ के प्रभारी भी। देखिए, ये सरकार का विजन स्पष्ट दिखता है। हम छत्तीसगढ़ की जनता के किसी भी विषय के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और जो लोगों ने कुछ तरीके से तंत्र विकसित करके उनको संचार करते थे, उनकी रिसोर्सेज उनको पहुंचाते थे, जो मदद करते थे, मैं कह सकता हूं कि सरकार का सीधा मदद उस तंत्र को मिलता था। पिछली सरकार आप? हाँ, निश्चित रूप से पिछली सरकार को सब लोगों ने देखा है। और अभी तो हाल ही में वहाँ के पूर्व मंत्री लखमा साहब का क्या बयान है, ये शराब घोटाले से जुड़ा हुआ जो बयान है, वो आप समझ सकते हैं कि खुद उसने कहा कि शराब घोटाले का पैसा कहाँ जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ सरकार चल रही थी। हमारी बयान तो नहीं है, भूपेश जी को जाके उनसे पूछना चाहिए कि भाई ये बयान क्यों दिया, मेरा भेद क्यों खोला। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे जो भी लोग हों, हम स्पष्ट मानते हैं कि नक्सल एक ऐसी समस्या है जो इस देश के लिए कलंक है और इसको ख़त्म होना चाहिए। और गृह मंत्री जी ने उसको मिशन मोड में लिया है। और मैं तो बधाई देता हूँ विष्णुदेव साय की सरकार को कि जितना तत्परता हमारे गृह मंत्री जी ने पूरे विषय के लिए दिखाया, पूरे देश में दिखाया, उसको गति देने का काम किसी ने किया है तो विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है। और मैं तो बस्तर के लोगों को भविष्य को एक सुनहरा भविष्य देख रहा हूँ, जहाँ बस्तर के लोग भी आम लोगों की तरह कहीं भी जा पाएंगे, घूम पाएंगे, वहाँ योजनाएं हो पाएंगी। हम लोग बस्तर घूमे थे, गाड़ियाँ बदल बदल के लोग को जाना पड़ता है। क्या स्थिति है बस्तर की, लोगों ने जाना है। जो डॉक्टर रमन सिंह के समय में सरगुजा को हम लोग ने मुक्त किया था, पूरे उस इलाके को, निश्चित रूप से विष्णुदेव साय की सरकार पूरे छत्तीसगढ़ को इस नक्सल समस्या से निजात दिलाएगी और छत्तीसगढ़ के लोगों को, खास करके बस्तर के लोगों को नया जीवन मिलेगा। छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे और अच्छी बड़ी जीत, अब तक की सबसे बड़ी जीत छत्तीसगढ़ में मिली है भाजपा को। अब आप जिस राज्य से आते हैं, जहाँ के मंत्री हैं, वहाँ भी चुनाव है, क्या वहाँ भी भगवा लहराने की तैयारी है? किस फॉर्मूले के साथ क्या उम्मीदें लगा रहे हैं? देखिए, हर राज्य की अपनी राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। छत्तीसगढ़ की जीत यहाँ के कार्यकर्ताओं, यहाँ के नेताओं की जीत है। हमको कोई गलतफहमी नहीं है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता प्रभारी के रूप में जरूर हैं, लेकिन हम लोग कोऑर्डिनेटर हैं। लेकिन मेहनत और पुरुषार्थ यहाँ के कार्यकर्ताओं ने किया है। जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार को हम निश्चित रूप से एक अलग मॉडल पे समझते हैं, जहाँ पर अलायंस पॉलिटिक्स है। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोगों ने पिछले 20 सालों में एक डेवलपमेंट का खाका तैयार किया है, जो एक अराजकता और जंगल राज की सरकार थी, जिसके पोषक कांग्रेस थी। आज भूपेश जी बयान देते हैं, उनको बताना चाहिए कि क्या भ्रष्टाचार जो बिहार में हुआ, जो बिहार के लोगों के साथ शोषण हुआ, वही शोषण ना उन्होंने यहाँ भी किया। और उस जंगल राज के पोषक कौन थे? कांग्रेस थी। तो बिहार को उस जंगल राज से निकालकर विकास के मॉडल पे और विकास डेवलपमेंट के मॉडल पे लाना और विकसित बिहार बनाने का जो कल्पना नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा ने किया, आज वो दिख रहा है। आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का ये, या किसी भी सेगमेंट को कहिए, आज वो डेवलपमेंट बढ़ा है। बिहार के लोग बिहारी कहलाना फिर से गर्व का विषय बना। तो निश्चित रूप से आज डेवलपमेंट हमारा मुद्दा है। और 2025 का चुनाव उस मिशन के साथ हम लोग जा रहे हैं, जहां पर विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और विकास किस प्रकार से 20 वर्षों में बिहार कहां से कहां बढ़ा है, इसकी बात जनता के बीच में रख जाएंगे। और हम लोग को विश्वास है, जिस प्रकार से काम हुआ है, जनता का लगातार जिस प्रकार से सपोर्ट मिलता रहा है, 25 में भी हम लोग को भारी सफलता मिलेगी। वहाँ एक वीडियो वायरल हो रहा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, और वहाँ विपक्ष इसको लेकर सवाल भी खड़े कर रहा है और कई बार उनके स्वास्थ्य को लेकर भी कमेंट्स आते हैं। देखिए, एक बात, विपक्ष के जो नेता हैं या विपक्ष के लोग हैं, क्या उनको नैतिक अधिकार है
मर्यादाओं की बात करने का? जिस सदन में उठा रहे हैं विषय, उसी सदन के पटल पर जाकर किस प्रकार का हंगामा 2 साल पहले किया था। पूरी तरह से विधानसभा अध्यक्ष के कुर्सी तक पहुंचकर वहां के विधानसभा अध्यक्ष के कागज छीन लिए गए थे। जिन्होंने कभी भी इस देश में वंदे मातरम, भारत माता, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए होंगे, जिन्होंने हमेशा उग्रवादियों के तहत और जो एक मुस्लिम परस्त व्यक्ति को रूप में जिन्होंने अपना काम किया, तो मैं तो ये कहता हूँ कि जिन्होंने ना बिहार की चिंता की, ना जिन्होंने देश की चिंता की, आज वो बिहार और देश की बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बढ़ा है, देश में बिहार का स्थान बढ़ा है। और मैं मानता हूँ कि मर्यादाओं को जिस प्रकार से सम्मान नीतीश कुमार ने दिया है, निश्चित रूप से, और हर व्यक्ति आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उस राज्य के विकास के साथ साथ देश का विकास बढ़ता है। इस चुनाव में भी चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे आप लोगों की तरफ से? देखिए, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बिहार के चुनाव में जा रहे हैं। और जिस प्रकार से डेवलपमेंट का एजेंडा है, डेफिनेटली मुद्दे हमारे डेवलपमेंट हैं, नेतृत्व हमारा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार है, और उन्हीं चेहरों के साथ हम जाएंगे चुनाव में। यहाँ कांग्रेस के साथ आपकी लड़ाई थी और वहाँ कांग्रेस आरजेडी दोनों साथ में है। क्या लग रहा है एक बार फिर से उनके गठबंधन के साथ आप लोगों का मुकाबला होगा, या क्या समीकरण समझ आ रहा है? देखिए, कांग्रेस वहाँ बैसाखी के रूप में है। कांग्रेस के नेता वहाँ पर वेंटिलेटर पर रहते हैं, कब कौन अध्यक्ष बदलेगा, कब कौन आएगा, कौन जाएगा, कोई पता नहीं। कांग्रेस वहाँ लालू के इशारों पे चलती है, लालू जितना कहते हैं उतना चलती है, उतना ही बैठती है, उठती है। तो इसलिए कांग्रेस का कोई अस्तित्व बिहार में उस प्रकार का नहीं है। वो तो बस लालू के लिए तंत्र है जिसके तहत कांग्रेस को उनके आला कमान के थ्रू कंट्रोल करती है। संगठन में भी कांग्रेस का कोई महत्व वहाँ पर नहीं है। तो हमारी लड़ाई सीधे लालू से है। अब लालू के वाहक बनकर कांग्रेस हो या जो भी उनका इंडिया अलायंस जो तथाकथित अब बचा है, सब जगह तो टुकड़ों में बट गया। बिहार में भी कांग्रेस ने कहा कि हम तेजस्वी को नहीं मानते हैं, और अगले दिन आला कमान का फरमान आता तो चुप्पी मार लेते हैं। प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा हटना पड़ जाता है एक बयान पे। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की कुवत कितनी बड़ी है वहाँ पर। प्रधानमंत्री आने वाले हैं बहुत जल्द और तैयारियां आप लोग भी कर रहे थे, तो लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पहली बड़ी सभा होगी, बड़ी रैली होगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात देने आ रहे हैं, चाहे वो पावर सेक्टर में हो, रोड सेक्टर्स में हो। प्रधानमंत्री आवास योजना, जितने बड़े पैमाने पे जो यही भूपेश जी यहाँ के गरीबों को आवास छीने थे, उनकी सजा उनको मिली कि मुख्यमंत्री आवास उनका चला गया। और उस गरीब को आवास देने का काम किसी ने किया तो विष्णु देसाई की सरकार और नरेंद्र मोदी ने किया। करीब कितने लाखों लोगों को उन्होंने आवास नहीं दिया था, केवल इस बात के लिए कि वो दिल्ली की योजना थी। तो जो व्यक्ति इस आईने से देखता हो तो उसका हर्ष भी यही होता है। और अब प्रधानमंत्री जी बिहार छत्तीसगढ़ के लोगों को वो सौगात देने आ रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री योजना हो या विकास के मॉडल हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो उन सभी, और रोड सेक्टर्स का हो, तो एक बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए 30 मार्च एक अच्छा दिन होगा, जिस दिन प्रधानमंत्री जी की कई सौगात मिलेंगी। साथ ही साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में एक बड़ी जीत के बाद निश्चित रूप से यहाँ के कार्यकर्ताओं और जनता का आभार व्यक्त करेंगे। बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, ये एक पुरानी कहावत है। इस जिम्मेदारी को कैसे आगे जनता तक पहुंचाएं, इसके लिए क्या आप लोगों ने कोई मैसेज नीचे तक दिया है या इन जनप्रतिनिधियों को दिया है? देखिए, मैंने शुरू में भी कहा कि जीत एक चुनौती अवसर है और बड़ी जिम्मेदारी से काम करने का। हम लोगों ने जो पहला मैसेज जो हमारे नेता का है कि हम जनप्रतिनिधि बने हैं सेवा भाव से। जो भूपेश और कांग्रेस की सरकार मेवा भाव से बनती है, हमारी जनप्रतिनिधियों को सेवा भाव से काम करना है, और हम जनता के लिए बने हैं, न खुद के लिए बने हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसको पूरी तरह से उनकी प्रशिक्षण के साथ जोड़ेगी। किस प्रकार से उनको अपने क्षेत्र में काम करना है, उसकी ट्रेनिंग कैंप होगा, और सभी स्तर के जनप्रतिनिधि का हर क्षेत्र वाइज उनका ट्रेनिंग होगा, ताकि उनको सरकार की योजनाओं को कैसे क्रियान्वयन करना है
और जनता की समस्याओं को कैसे निदान करना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग का प्लान हम लोग बना रहे हैं। और भविष्य में हमारे विचार क्या हैं, हम किस रूप से काम करते हैं, उन सब के साथ इन जनप्रतिनिधियों को जोड़ेंगे। बिल्कुल नितिन जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत सारी शुभकामनाएं भी। बहुत जल्द आप चुनाव में एक बार फिर से जाने वाले हैं और जो बहुत सारी रणनीतियां आप लगातार यहाँ बनाते रहें, उम्मीद है वो रणनीति अब वहाँ भी काम आएंगी। चलिए, वो बिहार है, वहाँ मेरी भूमिका अलग हो गई। धन्यवाद। तो हमारे साथ नितिन नवीन जी थे, छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में किस तरीके से जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, क्या जिम्मेदारियां हैं, किस तरीके से इन जिम्मेदारियों को जनप्रतिनिधि निभाएंगे, तमाम मैसेज देने के लिए वो छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। बिहार दिवस की भी साथ में चर्चा हुई और बिहार में जो चुनाव है उस पर भी कई महत्वपूर्ण बातचीत उनके साथ हुई है। खास मुलाकात में इतने। नमस्कार।